फ्रेंड्स, मैं चंदन रस। तो आप सभी को हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि ये लेक्चर 1 है। 1 से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 25 लेक्चर तक जाते जाते तक आपको 25 लेक्चर में आपका मैं एंड कर दूंगा पूरे साइकोलॉजी को। तो इसलिए हमारे चैनल पे 1 वाइज 1 2 करके ऐसे जो नंबरिंग दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उस सभी को देखें। जैसे हमारे चैनल पे गायनोकोलॉजी, ऑब्स, पीडियाट्रिक, एमएसएन, इन सभी का लेक्चर बना हुआ है और आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये भी है। तो आप सभी इन सभी लेक्चर को जरूर देखें। और जिस तरह से आप हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड 2.0 को सपोर्ट और प्यार किए थे, उसी तरह से इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने का आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के बारे में कि सर साइकोलॉजी होता क्या। साइको कहने का मतलब, ये वर्ड का मतलब होता है सॉल्व, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सोल ऑफ द माइंड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी। आपको नहीं समझ में आया ना, लेकिन अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजी में, हम सबसे पहले जानेंगे डिफिनेशन के बारे में, नेचर के बारे में, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, इंपॉर्टेंस का क्या साइकोलॉजी का नर्सिंग में, और लास्ट वन बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो जो साइकोलॉजी है यह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला साइकी, जिसका मतलब क्या होता है, सोल, और दूसरा होता है लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी। यानी स्टडी ऑफ सोल ऑफ साइंस इज नोन एज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है कि जब माइंड के बारे में स्टडी कर रहे हो, अगर एक वर्ड में बोला जाए कि जब हम उस किसी के माइंड और उसके बिहेवियर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। बोला गया द मीनिंग टर्म साइकोलॉजी मींस साइंस ऑफ माइंड। यानी माइंड के बारे में जब स्टडी करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साइकोलॉजी मेनली डील्स विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। जब किसी के एक्टिविटी बिहेवियर के बारे में बताना और उसके माइंड के बारे में क्या थिंक कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हम साइकोलॉजी बोलते हैं। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ तो अब बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में। ये एग्जाम में ऑलवेज आते हैं, डिफिनेशन, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन द नर्सिंग। ये बार बार आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आपके पूछते हैं। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द बीएफ स्किनर के द्वारा कि साइकोलॉजी शुड बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कि ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर क्या है, एक्टिविटी क्या है, जब इन सभी के बारे में जब डिफाइंड करते हैं, बताते हैं, यानी जानते हैं, तो इस चीज को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। यह बीएफ स्किनर के द्वारा बताया गया था। सेकंड बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रॉन के बारे में कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, उसके रहने सहने का क्या ढंग रूप है, उसके बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो इस चीज को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्रॉन के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट बोला गया कि अकॉर्डिंग टू मून के द्वारा कि साइकोलॉजी स्टडी द इंडिविजुअल एक्टिविटी इन द रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। कि इस इन्वायरमेंट के द्वारा क्या उसका एक्टिविटी है, इसके बारे में जब इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके उसके बारे में जब जानते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। यहां पर बोला गया, अगर डिफिनेशन आता है लॉन्ग आंसर में, तो आपको नहीं लिखना है कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर, एक्सपीरियंस। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। It helps us to understand the behavior of the people around us। यानी जो ये साइकोलॉजी है, ये बिहेवियर, कोई भी पर्सन क्या काम कर रहा है, या उसका एक्सपीरियंस, या फिर किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, आपके आसपास में जो रह रहे हैं उन सभी के बारे में, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। तो आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। साइकोलॉजी अगर जनरली बोला जाए बच्चों, कि अगर हम किसी के माइंड और उसके बिहेवियर के बारे में जब स्टडी करते हैं, इसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ये टोटली डिफिनीशन के बारे में अगर किया जाए तो ये मतलब निकलता है। समझ में आया? अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के बारे में।
तो सबसे पहला होता है एजुकेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजी। देखो सबसे पहले ब्रांचेज इसलिए बताया हूं क्योंकि अगर आपको ब्रांचेज पता रहेगा तो उसका स्कोप पता रहेगा कि कहां पे किसका स्कोप है, काम है, इसके बारे में अच्छे से जान जाओगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजी के बारे में कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आर द वन हु ऑपरेट इन द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्म साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड देयर इंटरप्रिटेशन। कि ये जो आपका स्कूल साइकोलॉजी क्या है, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं एजुकेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, कि उसके बच्चे का एक्टिविटी क्या है और किस तरह से वो आप सोसाइटी में या फिर अदर एक्टिविटी के रूप में वो अपना माइंड जो है एक्टिविटी है उस चीज को करेगा। ये आपके एजुकेशन एंड स्कूल साइकोलॉजी के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल ऑन काउंसलिंग के बारे में कि ये इसमें क्या होता है साइकोलॉजी का, कि कोई भी पर्सन है इंडिविजुअल का ट्रीट करना, फेसिंग करना, कि उसका एक्टिविटी को देखकर बताना कि वो कैसा है, मेंटल पेशेंट है या नहीं है, या कुछ अदर कॉजेज है। तो इन सभी को अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो एक क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। अगर स्कोप पूछेगा तो सबसे अच्छा क्लिनिकली में भी यूज है इसका, सेकंड स्कूल में भी यूज है। तो ये आपको स्कोप के बारे में कभी भी सोचने की जरूरत ना पड़े, ये आपके सब्जेक्ट से ही आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है कि जैसे कोई भी मेंबरशिप अगर आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना, कैसे काम करवाना, अपने आप में एक बॉन्डिंग बांध कर रखना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बोलते हैं। यानी सिंपल से बोला जाए कि जो भी इंडस्ट्री वगैरह है उन सभी जगह पे भी साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी कहने का मतलब कि यहां इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमंस का जो बिहेवियर है ये मेंटल डिसऑर्डर के द्वारा है, स्ट्रेस के द्वारा है, क्या चीज के कारण से है, क्या एबनॉर्मलिटी है, ये सभी फाइंडिंग करने के लिए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में कि कोई भी पर्सन वगैरह है उसमें डेवलपमेंट किसके कारण से, स्ट्रेस वगैरह से अगर खाना वगैरह नहीं खा रहा है या फिर कोई और कॉजेस वगैरह है तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी कि सोसाइटी में कोई भी एक्टिविटी, क्राउड, ये सब को देखकर उसके एक्टिविटी में कोई भी चेंजिंग वगैरह हो रहा है तो उस चीज के बारे में अगर स्टडी करते हैं कि जैसे कोई को भीड़ से डरता है, कोई अकेले रहने से डरता है, तो ये सब जो स्टडी करना रहता है ये आपको सोशल साइकोलॉजी में जानना रहता है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कहने का मतलब कि जो हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज है, किसी को पानी से, किसी को अदर चीज से डर, भय वगैरह है, तो उसके जो साइकोलॉजिकली थिंकिंग थॉट्स के बारे में जान रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपके इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है। अगर जनरली बात किया जाए स्कोप के बारे में तो आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में, यानी आपको कोई भी मेंटल पेशेंट वगैरह है उसको फाइंड आउट करने में वहां पे भी जरूरत है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी जरूरत है, इंडस्ट्रियल में भी है, तो ये आपको ज्यादा आगे में कोई भी दिक्कत समझने में नहीं होगा। जैसे हम यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, कि नर्सिंग में साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, नर्सिंग में क्यों पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी को, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चे लोग अगर बात किया जाए कि साइकोलॉजी नर्सिंग में इसलिए जरूरी है ताकि वो पेशेंट को समझ पाए कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके थिंकिंग के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में अगर जान जाए तो अच्छे से उनके साथ में कोऑपरेट करके और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये नर्स यह नहीं है कि बस वो ट्रीटमेंट करके छोड़ रहे हैं, ये चीज नहीं है। नर्स 24 आवर्स पेशेंट के साथ में अटैच रहते हैं, इमोशनल उनमें बॉन्डिंग बन जाते हैं। डॉक्टर ऐसा नहीं कि एक बार आए, विजिट किए, टाइम टेबल, मेडिसिन वगैरह लिखे और चले गए, लेकिन एक नर्स होते हैं 24 आवर्स, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मेडिकेशन खाए तो क्या सिम्टम्स देखने को मिला, इन सभी चीज यानी ज्यादातर जो टाइम स्पेंड करने का काम करते हैं वो नर्स होते हैं। और नर्स के लिए ये साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे कोई भी पर्सन को अंडरस्टैंड कर सके। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द माइंड बॉडी रिलेशनशिप, कि कोई भी पर्सन है जो वेरियस प्रॉब्लम्स वगैरह है, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स एक्टिविटी के कारण से हो, तो उसको समझने के लिए ये आपका इंपॉर्टेंस होता है साइकोलॉजी का। सेकंड बात करते हैं, इनेबल टू अंडरस्टैंड ओन सेल्फ।
It also entails the understanding of the self behavior of the nurse. Self awareness can be seen in the conscious activity which is the focus on the remains analysis hours. यह साइकोलॉजी नर्सिंग में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि सेल्फ को जांच सके, परख सके कि उनमें कोई भी दिक्कत वगैरह तो नहीं ना हो रहा, कहीं एक्टिविटी जो है वो गोल है, फोकस है, कहीं उससे तो डाइवर्ट तो नहीं ना हो रहे। तो इन सभी अगर सेल्फ अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं चिड़चिड़ापन तो नहीं ना हो रहे, ऐसा तो नहीं ना हो रहा। तो इन सभी को देखने के लिए भी आपको साइकोलॉजी नर्सिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस कि लोगों में क्या चेंजिंग है, कोई एंग्री पर्सन है, कोई दुखी सैड पर्सन है, कौन क्या है। तो इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग में। टू डील विद द मेंटली डिस्टर्बेड पेशेंट कि कोई मेंटली है या स्ट्रेस लेकर आया है या फिर उसके साथ में कुछ ऐसा इमोशन, ऐसा कोई एक चीज हुआ है जिसके कारण से इवेंट्स हुआ है, जैसे कोई उनके अपने क्लोजली थे, मदर फादर कोई भी है, अगर वो इस दुनिया से चले गए तो उसके कारण से उसका माइंड डिस्टर्ब है। तो इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक नर्स को साइकोलॉजी जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इनेबल नर्स टू मेक बेटर एडजस्टमेंट, एक अच्छे एडजस्टमेंट के लिए, जैसे कौन सा पेशेंट है, वो कब गुस्सा होता है, कैसे मेडिसिन खाता है, इन सभी उसके बिहेवियर एक्टिविटी के बारे में पता है, उसको क्या पसंद है ना पसंद है, तो उसके तरह से जो नर्स है एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह दे सकते हैं। लास्ट वन, टू प्रोवाइड द इफेक्टिव काउंसलिंग, किसी भी पर्सन को अच्छा से काउंसलिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये सभी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं नर्स को, क्योंकि नर्स ही सबसे ज्यादा टाइम एक पेशेंट के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ ये बिताने का काम करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना है। ये बार बार क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन द नर्सिंग, ये बार बार क्वेश्चंस आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, जैसे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, लर्निंग में, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में, पर्सनालिटी और एडजस्टमेंट में, गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग में, और प्लस बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आपका ट्रीटमेंट के क्षेत्र में। तो ये सभी आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, इन सभी के स्कोप के बारे में समझ में आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करिएगा, और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पे आप जाकर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी किए जाते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप तो उस चीज को आप ज्वाइन कर ले। हमारे जो आपका इंस्टा है उसको फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पे शॉर्ट वीडियो आते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पस और शॉर्ट ट्रिक निमोनिक्स होते हैं जो आपको याद करने में इजी बना देते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन को ऑन कर लिए होंगे, और जितने भी प्लेलिस्ट में आप लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, अगर सेमेस्टर 1 का है तो सेमेस्टर 1 के जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का आप 1 by 1 करके सभी लेक्चर को आप देख सकते हैं। फिर आप सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा तो सेकंड का, थर्ड का, उस तरह से आप कर सकते हैं। और जो वैसे पर्सन है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बना हुआ है वहां पर आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज, और उसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोग मेडिकल नर्सिंग 2.0 को आप सपोर्ट और प्यार दिए थे, उसी तरह से इस चैनल को दे, क्योंकि मेरा उस चैनल आपका जो ओबीजी जो चैप्टर है, ऑब्स और गायनेकोलॉजी का अबॉर्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी को मैंने पढ़ाया था, जिसके कारण से सेक्सुअल कंटेंट मानकर उस चैनल को रिमूव कर दिया गया। लेकिन मैं आपके लिए फिर से, आप जिस तरह से प्यार हमें सपोर्ट किए, मैंने फिर से लेकर आ गया, और हर एक अभी इस बार में प्लेलिस्ट 1 to नंबरिंग करके है, आपको उतना ढूंढने की जरूरत नहीं, आप सीरीज वाइज आप पढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा ही मजा आएगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्कोप जान गए, अब बात करते हैं बाबू नेचर ऑफ साइकोलॉजी या फिर स्कोप के बारे में, कि कहां कहां स्कोप है, जिसके बारे में अभी जो बात किए थे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बात किए थे, और सेकंड में मैंने बात कर रहा हूं नेचर क्या होता है जिसके बारे में। और ये स्कोप नहीं बच्चा, ये आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक साइकोलॉजी का होना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर, टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी किसी का क्या कैसा बिहेवियर है, उन सभी का आप फाइंड आउट कर सकते हो। किसी में डिफरेंस बता सकते हो, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, टेक्निक ऑफ काउंसलिंग एंड डायग्नोस थेरेपी, इन सभी नेचर होता है
एक साइकोलॉजी का जो कि किसी भी पर्सन के बीच में डिफरेंस के बारे में बता दे, उसके बिहेवियर के बारे में बता दे, और किसी को कैसे ट्रीटमेंट करना है ये सभी के बारे में, या फिर काउंसलिंग कैसे करते हैं, तो ये आपके किसका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक किसका है, तो ये आपका साइकोलॉजी का है। तो बच्चों लोग आज जो मैंने बात किया, जैसे आप सभी को पता है, मैंने सबसे पहले जो मैंने बताया कि साइकोलॉजी होता क्या है, तो साइकोलॉजी क्या है कि जब हम माइंड और उसके बिहेवियर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उस चीज को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी का डिफरेंट ब्रांच, स्कोप, इंपॉर्टेंस, इन सभी के बारे में बात किए। बाकी मिलते हैं